तो जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम शरीफा बिन हसन के रोज़ा मुबारक पे पहुँच चुके हैं। ये शरीफा बिन हसन का रोज़ा मुबारक है। ये वालिद साहब मेरे साथ हैं और हम इस टाइम आए। वालिद साहब कुछ दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अगले साल 2024 में वालिद साहब और वालदा हज के लिए जाएंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह उम्रे के लिए जाएंगे। अल्लाह ने तौफीक दी हज भी होगा। हज मुँह से निकल गया तो इंशाल्लाह हो सकता है हज भी हो। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलते रहेंगे आगे और वीडियो में। तो आगे चल के दिखाते हैं ये शरीफा बिन हसन का रोज़ा मुबारक हो। आगे पीछे दिखाते हैं आप लोग को। हमारे साथ बिन हसन के जुर्जे पाए हैं ज़ियारत करने के लिए रास्ते में शरीफा बिन हसन। हाँ, शरीफा बिन हसन। शरीफा बिन हसन जो रास्ते में कारवां जाते वक्त इंतकाल हुआ, उसको यहाँ दफनाया गया। अभी हम करबला से यहाँ ज़ियारत के लिए पहुँचे हैं, मैं बच्चों को लेकर। अल्लाह सब कुछ की ज़ियारत नसीब कराए। आमीन सुबह आमीन। तो ये मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस टाइम इराक़ के शहर हिल्ला में हूँ। हिल्ला में शरीफा बिन हसन की रोज़ा मुबारक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। वालिद साहब हैं, मेरी बड़ी बेटी फ़ातिमा साहिबा हैं, ये वालिद साहब मेरे साथ हैं और हम लोग इस टाइम आगे चल रहे हैं। ये हरम पहले की निस्बत आए दिन बड़ा हो रहा है और काम मुसलसल ही हो रहा है यहाँ पे। इनकी हिस्ट्री अभी आपको अब्बू ने बताई, मैं फिर से अगेन आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये शरीफा बिन हसन का रोज़ा मुबारक हिल्ला में इसलिए है, यहाँ रास्ते में करबला और नजफ़ के बीच में हिल्ला है। हिल्ला में इसलिए है शरीफा बिन हसन का रोज़ा मुबारक। शरीफा बिन हसन जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मदीने से साथ आई थी। मदीने से मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ के करबला पहुँचे। करबला से जब सब शहीद हो गए, शहीद होने के बाद लोगों को असीर करके अहले बैत के घराने को करबला ले जाया गया। करबला से ये भी उठाओ, ये उठाओ। करबला से कोफा ले जाया गया असीर करके पूरे बनी हाशिम के घराने को, अहले बैत के घराने को। तो वहाँ भी ले जाते वक्त बहुत जुल्म सितम किया गया अहले बैत पे। फिर वहाँ से जो है कोफा से अब शाम लेके जाना था। तो कोफा का जो रास्ता है हिल्ला से होते हुए ये देखिए हम अंदर रोज़े मुबारक पे आ गए। हम काफ़ी बड़ा कर दिया पहले की निस्बत। मैं पहले आया था 2015 से मुसलसल ही आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोफे से जब शाम लेके जा रहे थे, कोफे से रास्ते में आता है हिल्ला पहुँचे तो इनका इंतकाल हो गया। ये इनकी उम्र बताई जाती है 20 से 22 साल उम्र थी, एज थी इनकी। जनाब शरीफा बिन हसन की, इमाम हसन इस्लाम की बेटी हैं। और फिर यहाँ पे इनका इंतकाल हो गया तो अहले बैत के घराना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस टाइम इमाम बन चुके थे। इमाम हुसैन के बाद इमाम जो थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इनको यहाँ पे दफन किया, कब्र मुबारक में उतारा, रोज़े मुबारक में सुपुर्द खाक किया। फिर यहाँ से चल पड़े रास्ते में, यहाँ से बगदाद से बलद से फिर आगे सामरा से मौसल होते होते शाम पहुँचे। फिर शाम पहुँचे, ये नोहा पढ़ने की जगह है, रज़ादारी करने की। जैसे हम लोग पाकिस्तान में इमाम बारगाह बनाते हैं, ये ऐसे एक इमाम बारगाह बनाया हुआ है। लोग इस टाइम नमाज भी पढ़ लें। तो फिर शाम पहुँचे। अच्छा, शाम पहुँचते हुए ना रास्ते में मैंने बलद में भी इमाम हुसैन की बेटी का रोज़ा मुबारक देखा है। फिर बलद से आगे आप चलें तो शाम में तो मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, अहले बैत का घराना था वहाँ पे भी। फिर सामरा से जब हम आगे चले तो मौसल आता है, जहाँ अभी दाइश ने हमला भी किया था अच्छा खासा। वहाँ पर भी काफ़ी मासूमिन की औलादों की शहादतें हुई हैं रास्ते में। जब वो गिर जाते थे ऊँट से, उनके ऊपर ऊँट चढ़ाए जाते थे। बहुत जुल्म हुआ अहले बैत पे। इसलिए हम कहते हैं किसी पे भी जुल्म हो, अहले बैत तो अहले बैत है, बनी हाशिम तो किसी भी जुल्म हो उसका साथ देना चाहिए। पर अहले बैत पे बहुत जुल्म हुआ है। अहले बैत के कातिलों पर लानत, सुबह शाम बेशुमार
بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی قاتل و بلعنت صبح شام بے شمار. میں اس ٹائم بی بی شریفہ بنت الحسن کے روزہ مبارک پہ آپ کے سامنے پہنچ چکا ہوں. یہ والد صاحب ہیں میرے, آگے کھڑے ہیں, آگے زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ جناب شریفہ بنت الحسن کے روزہ مبارک پہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ابھی یہ والد صاحب زیارت کر رہے ہیں. تو میں یہاں پہ اس ٹائم آیا ہوا ہوں. آپ سب کے لیے دعا کروں گا, خدا جن کی جائز حاجات ہیں جناب شریفہ بنت الحسن کے صدقے میں دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یا شریفہ بنت الحسن کے صدقے یا رب, جناب شریفہ بنت الحسن شہید ہوئی ہیں تو زندہ ہیں, سن رہی ہیں ہماری آواز. جناب شریفہ بنت الحسن, میں آپ کے دربار میں, آپ کے روزے مبارک پہ, آپ کے قبر مبارک پہ کھڑا ہوں. اس ٹائم میں لوگوں کی حاجات لے کے آیا ہوں اس ٹائم. تو سب کی حاجات ہیں, مظلوموں کی, جو پریشان حال ان کی پریشانی کی دور, جو قید شیان علیہ حیدر قرار, جو مظلوم اس ٹائم قید ہے ان کو رعایت فرما, جو پریشان ان کی پریشانی کی دور فرما. امام زمانے کا جلسہ ہوا فرما, میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما. جو اس ٹائم کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. جو اس ٹائم کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما, والدین کو صحت اور تندرستی دے. جناب شریفہ بنت الحسن, یا اللہ ان کے صدقے میں میری دعاؤں کو اپنی قبول و منظور فرما. میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں. میں اس ٹائم ان دو چار مہینوں میں میں انشاءاللہ ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اللہ کرے کام ہو جائے. آپ سب بھی دعا کیجیے گا میرا وہ کام ہو جائے, آمین کیجیے گا. جناب خدا کو اور جناب شریفہ بنت الحسن کو میری دعا قبول ہو. تو آپ سب بھی دعاؤں میں ہیں, سب کی دعائیں قبول ہوں, سب کی حاجات قبول ہو, جائز حاجات, میری بھی آپ سب کی بھی. والسلام علیکم.